आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न में प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए। और यहाँ पर हमारे पास 10 अनुपात दे रखे हैं, हमें उनका सरलतम रूप लिखना है। सबसे पहले a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a बटा b। भिन्न रूप में क्या लिख सकते हैं हम? a बटा b। और यहाँ पर a और b दोनों समान इकाई में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो क्या दे रखा है? 150 अनुपात 400। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 150। भिन्न रूप में क्या लिख सकता हूँ? 150 बटा 400। और यहाँ पर अगर a और b भिन्न रूप में किसी समान संख्या से विभाजित हो रहे हैं तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 15 और 40 किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। 15 और 40 सॉरी 5 से विभाजित होंगे। 15 भी 5 से विभाजित होगा, कितनी बार जाएगा? 5 या 15। और 40 में भी अगर 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 अठे 40। और 3 और 8 किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 3 बटा 8। और इसका सरलतम रूप हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 85 और 255 की बात करूं तो अगर मैं इनको अनुपात रूप में लिखता हूं तो ऊपर अंश में तो क्या आ जाएगा? 85 बटा हर में कितना आ जाएगा? 255। अब सीधा आप काट सकते हो। 85 इंटू 3 करोगे, 85 का 3 के साथ गुणा करोगे तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25, कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। तो 85 से 255 सीधा कट जाएगा 3 बार। तो 85 एकम 85 और 255 में 85 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो इनका रूप कितना आ जाएगा? 1/3। और अनुपात रूप में क्या आ जाएगा? 1/3। फिर तीसरे सवाल में आप देख सकते हो हमें क्या दे रखा है? 1 दर्जन और 1 कोरी। तो इधर दर्जन दे रखा है, इधर कोरी दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितनी इकाई होती है? तो 1 दर्जन में 12 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है? 12 इकाई होती है। और इसी प्रकार एक कोरी में कितनी इकाई होती है? तो एक कोरी में हमारे पास कितनी इकाइयां होती है? 20 इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती है हमारे पास? 20 इकाइयां होती है। अब मैंने पहले ही बोला था कि a अनुपात b निकालने के लिए a और b समान इकाई में होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। इसी प्रकार एक कोरी में कितनी वस्तुएं होती है? 12 सॉरी एक कोरी में 20 वस्तुएं होती है। तो दर्जन की जगह 12 आ जाएगा, कोरी की जगह 20 आ जाएगा। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 12। एक दर्जन की जगह तो आ जाएगा 12 बटा एक कोरी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। अब इसको सरल करूंगा तो 4 से विभाजित होगा, 4 तिया 12 और 20 में 4 का भाग दूंगा तो 4 पंचे 20। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 5 आ जाएगा। फिर चौथे सवाल की बात करूं 27 अनुपात 57 की, तो चौथे सवाल को यहां पर लिख देता हूं मैं। 27 अनुपात 57 मतलब 27 बटा 57। अब 27 और 57 दोनों 3 से विभाजित है। 3 नवे 27 और इसमें 3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3, 2 7 27, 3 नवे 27। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 9 बटा 19। और 9 और 19 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, समान संख्या से मतलब। तो 9 अनुपात 19 इसका क्या आ जाएगा? सरलतम रूप आ जाएगा। फिर पांचवें में हमें क्या दे रखा है? 24 बटा 68। 24 अनुपात 68 मतलब 24 बटा 68 दोनों 6 से विभाजित है, सॉरी दोनों 4 से विभाजित है। इसमें 4 का भाग दूंगा तो 4 छंग 24, इसमें 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सते 28। तो कितना आ जाएगा? 17। तो इनका सरलतम रूप आ जाएगा 6 बटा 17। अब 6 और 17 किसी भी समान संख्या से नहीं कटेंगे तो आ जाएगा 6 अनुपात 17। इसी प्रकार इससे अगले वाले सवाल में 250 अनुपात 375। छठे सवाल में हमें क्या दे रखा है? 250 बटा 375। तो 250 और 375 अब दोनों हमारे पास 25 से विभाजित है। इसमें 25 का भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा, इसमें 25 का भाग दूंगा तो एक बार। फिर 12 बचेगा, 125 कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। फिर 10 और 15 दोनों 5 से विभाजित है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो इनका सरलतम रूप क्या जाएगा? 2/3। और अनुपात रूप में 2/3। फिर इससे अगला सवाल 65 अनुपात 91। 65 अनुपात 91 क्या दे रखा है हमारे पास? छठा सातवां सवाल हमें दे रखा है 65 अनुपात 91 मतलब 65 और बटे में कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। दोनों 13 से विभाजित है। इसमें 13 का भाग दूंगा तो 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसमें 13 का भाग दूंगा तो 13 सते कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो इनका अनुपात आ जाएगा 5/7 और अनुपात रूप में आ जाएगा 5 अनुपात 7। इसी प्रकार आठवां सवाल हमें क्या दे रखा है? आठवां सवाल हमें दे रखा है 2.5 अनुपात 7.5 मतलब 2.5 बटे 7.5। यहाँ पर दशमलव है, 2.5 बटे 7.5। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 बटा 75। 25 और 75 दोनों 25 से विभाजित है। 25 एकम 25, 75 में 25 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो इनका मान आ जाएगा 1/3 और अनुपात रूप में आ जाएगा 1/3। फिर इसके बाद 9वां सवाल हमारे पास क्या है?
50/225, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 50/225, दोनों हमारे पास 25 से विभाजित है। 50 में 25 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 225 में 25 का भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा, तो यह जाएगा 2/9, और अनुपात रूप में क्या आ जाएगा 2:9 आ जाएगा। और फिर 10वां हमारे पास क्या आ जाएगा 500, और बटे में कितना आ जाएगा 10,000। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, और 100 में 5 का भाग दूंगा तो 20 बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1/20, अनुपात रूप में क्या आ जाएगा 1/1:20। तो ये क्या आ जाएंगे, इनके सरलतम रूप आ जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।